वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। हो मेरा उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सावरिया सावरिया सावरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। प्रेम से क्या बोलेंगे? अरे जोर से बोलो ना। इस तरह भगवान वृंदावन पहुंच गए, हम सब भी मन से वृंदावन पहुंचे। ऐसा इस भागवत के माध्यम से भगवान की कृपा हो गई। वृंदावन में सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना स्थान चुन लिया और भगवान आज ब्रजवासियों के साथ में वृंदावन में निवास करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान ने अपनी मैया यशोदा और नंद बाबा से कहा, बाबा आपकी आज्ञा होए तो हम वृंदावन में गैया चरावे चले जाएं। मैया ने कही, लाला अभी तने तू छोटो है, कुछ दिन बाद गैया चराइयो, आज बछड़ा चराने की अनुमति जरूर मिल गई। तो आज पहली बार भगवान ने बछड़ा चराना प्रारंभ किया। कंस तो सोच ही रहा था कि कहां से इसको ढूंढे। कंस का भेजा हुआ एक अघासुर नाम का दैत्य पहुंच गया, सांप बनकर अजगर बनकर मुंह फैलाए बैठा हुआ है और उससे भी उसका मन नहीं माना। भगवान लंबे दूर पहुंच गए। जब इधर अघासुर के हाथ में नहीं आए तो उधर कंस ने एक और दैत्य भेज दिया और वो दैत्य ऐसा था कि भगवान के बछड़ों में मिल गया, पता ही नहीं चलता है कौन। भगवान ने ढूंढ लिया और देखते देखते वत्सासुर नाम के दैत्य का भी उद्धार कर दिया। जब लौट के आए तो बड़ी गुफा सा उनको उस अघासुर का मुख दिखा। बाल गोपाल कहने लगे, भैया कितनी सुंदर गुफा है। भगवान थोड़े दूर थे, वाल वालों ने उस गुफा में जाना प्रारंभ किया। जैसे तो गुफा में प्रवेश किए तो दो दो रास्ते बने हुए थे। एक ग्वाल वाला अपनी बुद्धि से कहता है, अरे देखो किसी बड़े महात्मा की गुफा है, कितने गद्दे से पड़े हुए रास्ते में, अब जीप पे चलेंगे तो गद्दे ही दिखेंगे। सांप की जुआ पे चलवे लग गए, लेकिन ये दो रास्ते भैया, देखने कहीं कोई आवे को होगा, एक आ जाने को होगा, दो रास्ते होंगे। अपने अपने बुद्धि से विवेक से बोलते चले जा रहे हैं। लेकिन जरा आगे बढ़े तो गरम गरम हवा बदबू आवे लग गई। अरे भैया यहाँ तो बड़ी बदबू आ रही है। दूसरे ने अपना मत दे दियो, अरे बहुत लंबी चौड़ी गुफा है, भीड़ भाड़ में कोई मर कर दब के मर गए हो, इसलिए बदबू आ रही है। अपने अपने विचार से चले जा रहे हैं। भगवान जब तक नहीं आए तब तक उसने अपना मुख खोल के रखा। जब सारे ग्वाल बाल अंदर चले गए मुख में, तब भगवान ने सोचा अब तो मुझे अपने बाल गोपालों की रक्षा करने के लिए जाना पड़ेगा। भगवान भी उसके मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किए, उस अघासुर नाम के दैत्य ने अपना मुख बंद कर लिया। सारे ग्वाल बाल बेहोश होकर के उसी के मुख में गिर गए। भगवान ने कहा, अच्छा मामा जी का भेजा हुआ दैत्य हो तुम। भगवान ने अपना शरीर फुलाया, फुलाते फुलाते उसका ब्रह्मरंध्र फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखते देखते अघासुर का भी गोविंदाय नमो नमः। सारे ग्वाल वालों को बाहर निकाला, अपनी योग माया से सबको स्वस्थ किया। अब सब इतने थक चुके थे, इसलिए वहीं पर सारे ग्वाल वाल बैठ गए और सुबह का बाल भोग पावे लग गए।
लेकिन भगवान को मधुमंगल की जो कड़ी प्यारी लगती थी वो और किसी की नहीं लगती थी। अरे मधुमंगल भैया ने अपनी कड़ी निकाली हो। मधुमंगल ने कड़ी निकाल के दी, ऐसी कटोरे से पी गए तो सारे वस्त्रों में फैलती चली गई। एक हाथ में अचार रखे हैं, दबा दबा कर, एक उंगली में टेंटी का अचार, आपका आंवले का अचार, आम का अचार, जाने नानक जाने कितने कितने अचार बना के रखे हैं, तो ग्वाल वालों का पा रहे हैं। ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कोई भगवान है? भक्त लोग नहा धो करके भगवान की पूजा करते तब तो पावे ना आवे, इनका जूठा मीठा खा रहा है, कोई भगवान हो सकता है? मैंने आपको प्रथम दिन बताया था, भगवान की लीला को ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे, हम आप क्या समझ पाएंगे। आज भगवान ने ब्रह्मा का मोह भंग कैसे किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब बाल भोग पालियो तो बछड़े कुछ दूर निकल गए थे। भगवान बछड़ों को देखने गए, इतने में ब्रह्मा जी आए और सारे ग्वाल वालों को हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। अब देखता हूं कैसा ये भगवान है। और उधर बछड़े भी ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए, और ना उधर बछड़े मिले ना इधर ग्वाल वाल मिले, बीच में ही भगवान ढूंढते चले जाए। वर्णन आता है 1 साल तक भगवान ही बछड़े बने और भगवान ही ग्वालवान बने। और उसी वर्ष में भगवान से कई गोपियों की शादियां हो गई। बलराम जी ये सब राज जान गए। एक दिन पूछ दिया, भैया ये क्या लीला चल रही है? बोले सब ब्रह्मा जी की कृपा है, उन्होंने हरण कर लिया तो हमने बन गए अपने जो बनना था। आज 1 साल के भीतर ही ब्रह्मा जी ने सोचा, यदि ये साधारण बालक होगा तो जरूर रो रहा होगा, देखता हूं यदि ये रो रहा होगा तो ये मनुष्य है। उधर से ब्रह्मा जी नीचे आए, इधर से भगवान ब्रह्मा जी बन के पहुंच गए और उसने ब्रह्मासन पे जम गए। द्वारपालों से कह दिया, कोई भी रुपया ब्रह्मा आए तो खबरदार किसी को अंदर आने दिया। अब जे नीचे देखे तो ग्वाल बाल बछड़े जहां थे वहीं हैं। बुद्धि खराब हो गई, दौड़े दौड़े ब्रह्मा वापस गए, द्वारपालों ने रोक दिया, खबरदार जो अंदर गए। अरे मूर्खों, तुमको शर्म नहीं आती? मैं ब्रह्मा हूं। अरे चलो चलो, अंदर हमारे ब्रह्मा बैठे हैं। भगवान को संदेश भेजाया गया। भगवान ने कहा आने दो। जैसे भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। नौमीड्यते प्रभपुसे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सम्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वैत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी ने कहा, नौमीड्यते प्रभपुसे, हे ईट, हे जगत पिता परमात्मा, मेरे जैसे ब्रह्मा जी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया तुम्हारे ग्वाल बालों को हरण करने का, इसलिए मेरे जैसे ब्रह्मा को क्षमा कर दो। वर्णन आता है 40 श्लोकों में भी गुनगुनाते रहे ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान ने पलट के भी नहीं देखा, इतने नाराज हैं। अब तो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए, भगवान की छोड़ दिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनऊ नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और हमहु करो ब्रज ग्वाल। आज उन ग्वाल वालों की वजह से मुझे ठुकरा दिया भगवान, इसलिए ऐसा ब्रह्म पद धर्रा को हमको नहीं चाहिए। कर जोरे ब्रह्मा करे सुनो नंद के लाल, हमको ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमको ब्रजवाल बना दो। भगवान ने तब भी माफ नहीं किया। तब सोचा कि क्यों ना भगवान ज्यादा नाराज हो जाएंगे तो श्राप दे देंगे, इसलिए जल्दी भगना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी 3 भगवान की परिक्रमा करके वहां से भागने लगे। संतों ने कहा कि जब हर देवी देवताओं की परिक्रमा शास्त्रों में निर्धारित है तो ब्रह्मा जी इतने बड़े विधाता होकर के ऐसा गलत काम क्यों कर गए?
त्रिपरिक्रम पादयो। ब्रह्मा जी ने परिक्रमा तो 3 ही लगाई थी, लेकिन चौथी बार प्रणाम किया था, वो भी परिक्रमा के समान ही है। जब बड़ा अधिकारी नाराज हो जाए तो वहां से जल्दी खिसक लेना चाहिए, नहीं तो नौकरी गड़बड़ हो सकती है, बाद में मना लेंगे। हर देवी देवताओं की परिक्रमा है हमारे शास्त्रों में। दुर्गा जी की 1, सूर्य नारायण की 7, गणेश जी की 3, हरि के मंदिर, नारायण के मंदिर की जितनी भी स्वरूप हैं, चाहे कृष्ण का हो, चाहे दामोदर, चाहे राधा रमण, सबकी 4, और शंकर जी की मंदिर की आधी। एका चंड्या रवे सप्ता तिस्रा कार्या विनायके हरि चतस्र सहस्रम शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। शंकर जी के मंदिर की जो परिक्रमा होती है, वो जिलहरी का जो पानी जाता है उसका लांगना नहीं चाहिए उस जल को, नहीं तो महाराज उस जल को लांगोगे तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उस जल को साइड में निकालना चाहिए। सूर्य नारायण की 7, गणेश जी की 3, हरि भगवान के स्वरूपों की 4, और शंकर जी के मंदिर की, शंकर जी की आधी परिक्रमा करना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने परिक्रमा तो 4 ही की थी, 3 इसलिए लगा, चौथी करते तब तक भगवान हो सकता है नाराज हो जाते थे, चौथी बार प्रणाम करके भगवान अपने धाम को चले गए। ऐसा से सुखदेव जी महाराज कहते हैं 1 साल के बाद भगवान ने अपने ग्वाल वालों को ब्रह्मलोक से लिया और सीधा वृंदावन पहुंचे हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। बीच में जब ग्वाल वालों को भूख लगी तो दाऊ भैया से कहा कि भैया बहुत भूख लग रही है, सामने के इस बगीचे में बहुत वृक्ष में फल लगे हैं, क्यों ना आप हमको फल खिलावें। लेकिन हमने सुना है उस वृक्षावली में बहुत बड़ा राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर, गधे के रूप में रहता है। जैसे भगवान बलदाऊ गए और धेनुकासुर को देखा, गधे का काम तो है लात पैर मारना, ऐसे उठाकर दुलत्ती जमाई, बलदाऊ भैया ने दोनों पैरों को पकड़ा और चक्कर घन्नी की तरह ऐसा घुमाया का सीधा आकाश में चला गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सारे फलों को, वृक्षों को हिला दिया, सारे फल नीचे गिर गए, सबने खाए। भगवान ने खा करके सीधा अपने घर आए। अब भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं मेरे से कौन सा कार्य और रह गया। तो देखा कि मैं कृष्ण, मेरी जमुना कृष्णा, लेकिन बीच में और एक कृष्ण फंसा हुआ है, इसका नाम है कालिया। उसका उद्धार और करें, लेकिन दाऊ भैया रहेंगे तो उद्धार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाज भाई है, इसलिए पक्ष ले लें। तो भगवान ने आज लीला करी है। लीला क्या करी है? आज मैया से कहा, मैया जब तेरे दाऊ भैया ने बहुत बड़ो गधा मार दियो। मैया कहती दारी के गधा भी कोई मारवे की चीज हो। भगवान बलदाऊ कहते हैं मैया मैंने राक्षस मारो, गधा ना मारो, अब चिल्लाना तो है ही, कैसे क्या करें, दूर करना है। क्रोध में आ गए बलदाऊ भैया, कहते हैं ये मुझे बदनाम करता है, मैंने गधा ना मारो। मैया या कारण से आज से या को मेरो गठबंधन दूर, हाँ आज से मेरी पार्टी अलग, इसकी पार्टी अलग। भगवान तो यही सोच रहे थे पार्टी अलग कब करें, तब हम उसका कल उद्धार करना है। बस जो पार्टी अलग भई भगवान बलदाऊ की पहुंच गए। भागवत के माध्यम से सीधे भगवान जाकर के जमुना जी में कूद गए हैं। अन्य शास्त्रों में वर्णन आता है कंदुक क्रीड़ा आदि से भगवान ने खेल करके गेंद के माध्यम से जमुना जी में डुबकी लगाई है। जैसे जमुना जी में कूदे सीधे कालिया के द्वार पर पहुंच गए। कालिया की पत्नियां बैठी हुई थी, सुंदर से बालक को देखा, कहती हैं बेटा भाग जाओ, जब हमारे स्वामी जग जाएंगे तो तुमको खा जाएंगे। भगवान कहते तेरे स्वामी से मिलवे आयो वह जगह तो। इतने सुना तो ये हुंकार भरते हुए आज भगवान को जकड़ लिया। भगवान को जैसे जकड़ा, भगवान ने अपना शरीर फुलाया और शरीर फुला करके सीधा उसके शरीर से छूटे और उसके फन पर जाकर के ऐसा नृत्य किया कि कालिया नाग का सिर रक्त रंजित हो गया। और आज कालिया नाग भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोली कालिया मर्दन भगवान जय हो। आज कालिया नाग ने भगवान से प्रश्न पूछा,
भगवान ने कहा कालिया तुमने इस यमुना दह को मटमैला कर दिया है, जहरीला कर दिया है, इसलिए तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। कालिया नाग कहता मेरी गलती क्या है महाराज, जो आपने मुझे इतना सताया, फनों पर नृत्य कर दिया। बोले तुमने जहर जो उगल रहे हो। कालिया नाग कहता है महाराज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। 3 भक्तों ने भगवान की बोलती बंद कर दी। 3 भक्तों ने, एक काली, एक बाली और बलि। इन तीनों को जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे भगवान के पास। कालिया नाग कहता है बताओ महाराज हमको कौन बनाता है। भगवान कहते हम। इंसानों को कौन बनाया? बोले हम। देवताओं को कौन बनाया? बोले हम। और अमृत किसने देवताओं को पिलाया? बोले हमने। इंसानों को किसने बनाया? बोले हमने। और हम सांपों में जहर किसने डाला? भगवान कहते वो भी हमने। तो बस हो गया कन्फर्म, जब सब आपका ही काम है तो मेरा क्या रहा? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, प्रभु जी को प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कालिया नाग ने कहा बस हो गया महाराज आपके मेरे प्रश्न का हल। तेरा तुझको अर्पण तो फिर क्या लागे मेरा। फिर आपने हमारे अंदर जहर क्यों भरा? आप अमृत भर देते तब भी ठीक था। जो लोग मिलते हमको मार करके फेंक देते हैं जहर के कारण। भगवान के पास जवाब नहीं था, तब बहानेबाजी करके भगवान ने कहा तुमको हमने रमणद्वीप तो बनाया है, वहां जाकर रहो। कालिया कहता है वहां आपका गरुड़ रहने दे तब ना। गरुड़ हमको खा जाता है इसलिए हम भाग करके यहाँ आए हैं। भगवान ने कहा आज के बाद में गरुड़ तुमसे बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो गए हैं, इसलिए आज से निश्चिंत होकर के जाओ। उस दिन के बाद कालिया नाग को गरुड़ ने परेशान नहीं किया। इस तरह भगवान ने आज कालिया नाग का मार मर्दन किया। मान मर्दन करने के बाद में सारे ग्वाल वाल रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि भगवान गए हैं जमुना जी में, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी तक लौटे नहीं, अंदर ही सारा खेल हो रहा है। सारे ब्रजवासी जब जमुना जी के पास खड़े हुए हैं, देखते देखते भगवान जमुना जी से बाहर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतने में रात्रि हो चुकी थी, वहीं पर सारे ग्वाल बाल भगवान सो गए। रात में सोते सोते दावाग्नि लग गई महाराज। भगवान ने सोचा मेरे ग्वाल बाल जल करके राख हो जाएंगे, इसलिए भक्त का भार हरण करने के लिए, भक्त के संकट हरण करने के लिए भगवान ने सारी अग्नि को पान कर दिया। ग्वाल वालों को पता नहीं चला, इतना प्रेम करते हैं भगवान ग्वाल वालों से। और ग्वाल वाल भी कम थोड़ी ना प्रेम करते हैं, ग्वाल वाल भी भगवान से इतना प्रेम करते हैं यदि भगवान एक क्षण के लिए भी दूर हो जाएं तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल गए हैं। प्रीत मोहन से की किस भरोसे से की। आइए भाव को लेकर के फिर हम सभी लोग गोवर्धन की पूजा में चलेंगे। तो कल सभी से निवेदन है, कल रुक्मणी विवाह यहाँ पर है, आप अधिक से अधिक संख्या में जरूर आएं, कृष्ण भगवान का दर्शन करें, रुक्मणी विवाह का आनंद लें। जो भी रुक्मणी विवाह में सम्मिलित होना चाहता है वो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग साथ में लेकर के आएं और कल के पावन प्रसंग में अपना धर्म पुण्य करके जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा कल के प्रसंग में भगवान के चरित्रों का वर्णन है, इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए सभी लोग भगवान के भाव में चलें। प्रीत मोहन से की किस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की किस भरोसे से
प्रीत मोहन से की किस भरोसे से की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। 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 वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। वादा कर सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते हुए मुकर जाएंगे। ये प्यारे कल जो राहों में वो इत्तेफाकन मिले। 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 सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए। सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। 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 हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। प्रीत मोहन से की किस भरोसे से की। प्रीत मोहन से की किस भरोसे में की। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। वादा करके वो हमसे मुकर जाएंगे। ग्वाल वालों ने जब चिंता करना प्रारंभ किया, भगवान ने सोचा कहीं ग्वाल वाल चिंतातुर होकर के प्राण ना त्याग दें, इसलिए भगवान ने जमुना जी से जल्दी आकर के ग्वाल वालों को दर्शन दिया और दावाग्नि पान करके सबको मनोरथ पूर्ण किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस तरह भगवान